नमस्कार। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सामान्यतः हमें लगता होगा कि शायद ये किसी कवि की कल्पनाएं हो सकती हैं, पर यदि आज मैं सीकर में बैठ करके, शेखावाटी जैसी जगह में बैठ करके भारत की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा जेई की बात करूं और उसमें हमारे बच्चों के प्रदर्शन की बात करूं, मैट्रिक्स के प्रदर्शन की बात करूं, तो ऐसा लगता है जैसे मानो ये पंक्तियां हूबहू जीवन में उतर करके आई हैं और अपनी सार्थकता को सिद्ध कर रही हैं। मैं विष्णु पारिक आपका स्वागत करता हूं मैट्रिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर, और मेरे साथ 4 ऐसे बच्चे बैठे हैं। ये बच्चों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, ये कारवां बहुत बड़ा है, पर केवल 4 बच्चे मैं आपको मिलाने के लिए ऐसे लेकर के आया हूं जिन बच्चों ने जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में ऐसा प्रदर्शन किया है जो अभूतपूर्व भी है, जो विराट भी है, जो विहंगम भी है, जो आनंद देने वाला भी है और जो गर्व और गुमान के पल भी हम सबके लिए लेकर के आया है। मैट्रिक्स के रिजल्ट सिर्फ संख्यात्मक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि गुणात्मक दृष्टिकोण से भी कितना बड़ा है, मैं उसकी भी एक झलक आपको देना चाहूंगा। कुछ आंकड़े आपसे शेयर करूंगा। मैट्रिक्स के 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 99.95 परसेंटाइल से ऊपर हैं। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 99.90 से ऊपर मार्क्स हैं। 30 बच्चे ऐसे हैं जिनके 99.80 से ऊपर मार्क्स हैं। 102 यानी शतक 102 बच्चे ऐसे हैं जिनके 99.50 परसेंटाइल से ऊपर नंबर हैं, और 231 बच्चे अब तक ऐसे हैं जिनके 99 परसेंटाइल या उससे ऊपर है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात और शेखावाटी को, इस वीडियो को देखने वाले लोगों से कहना चाहूंगा, ये गर्व के साथ कह रहा हूं, अभिमान बिल्कुल नहीं है, विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहेंगे कि शेखावाटी में, सीकर में जितने बाकी सभी लोग इसमें काम करते हैं, 99.90 इससे ऊपर के परसेंटाइल या इससे परसेंटाइल के पूरी शेखावाटी में 9 बच्चे हैं, लेकिन आपके अपने मैट्रिक्स ने 15 बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम कामना करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो प्रतिमान हमने स्वयं के बनाए हैं उन्हीं प्रतिमानों को आगे चल करके और बेहतर बनाएं। अब प्रियल अटेम्प्ट आ रहा है, उसके बाद में जेई एडवांस्ड आ रहा है, उसमें भी हम बेहतर करें। जेई मेन में मैट्रिक्स के बच्चों ने अद्भुत प्रदर्शन किया। आइए मिलते हैं जेई मेन के इस रिजल्ट के मैट्रिक्स के 4 उन होनहार बच्चों से जिन्होंने इस जबरदस्त उत्सव को अपने क्रम के साथ में प्रारंभ किया है। आइए मैं मिलाता हूं, जानता हूं कि कैसे इन बच्चों की जर्नी रही। इतनी मुश्किल परीक्षा में भी इन्होंने कैसे खुद को संयोजित रखा, क्योंकि जीवन के सबसे मुश्किल दौर में भी यदि ये संयमित होकर के ऐसा प्रदर्शन कर पाते हैं तो हमारे और आपके लिए भी जानना रुचिकर होगा, आनंदकर होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सफल लोग कैसे होते हैं, वो अलग नहीं होते पर कैसे अलग जीते हैं, इसका एक नमूना हमारे सामने आने वाला है। मेरे दाहिनी ओर बैठा है गौरव पारिक। यहीं से बात प्रारंभ करते हैं, और ये वीडियो मेरे लिए थोड़ा सा दोहरी खुशी लेकर के आया है, क्योंकि सारे बच्चे हमारे हैं पर गौरव मेरा अपना भांजा है, तो मैं अभिभावक भी हूं। साथ साथ में आज मुझे गर्व इस बात का है कि इस बच्चे ने हम सबको गर्व के पल दिए हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका, खूब खूब बधाई आपको। थैंक यू सर। मैं बोलने को मैं इनकी परसेंटाइल खुद बोल सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपने मुंह से बताएं। जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट है और आपने जो है वो मैट्रिक्स में अपनी स्टडीज को करते हुए एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। पहले तो मैं आपकी परसेंटाइल जानना चाहूंगा। सर मेरी जनवरी अटेम्प्ट में 99.988 परसेंटाइल है। यार ऐसे आंकड़ा सुनकर कैसे नहीं लगता कि बहुत ही जबरदस्त से परसेंटाइल है ये। जब ये जर्नी स्टार्ट करी थी तब जहन में था ये आंकड़ा कि ऐसा कुछ हम लोगों को मिलने वाला है? नहीं सर, जब स्टार्टिंग में आया था तब तो नहीं लगा था। रिजल्ट के पहले तक भी इतना नहीं लगा था कि इतना अच्छा हो जाएगा। मतलब ऐसी उम्मीद थी कि अच्छा रिजल्ट आएगा, पर रिजल्ट देखने के बाद अलग ही खुशी हुई। जब आपके 10th में भी आईसीएसई बोर्ड था और बहुत अच्छे परसेंटेज थे, उसमें कितने परसेंटेज थे आपके? सर मेरी 10th में 98.4 परसेंटेज थी। और उसके बाद में जब आपने 11th की स्टडी स्टार्ट करी तो लगभग दोनों सेम सी थी या कुछ डिफरेंस था? सर स्टडीज कोर्स तो सेम था, पर जो पढ़ने का तरीका है और जो क्वेश्चंस का लेवल है वो उससे काफ़ी अलग था और काफ़ी कुछ चैलेंजिंग था। तो ऐसा लगा कि 10वीं तक का एक खुमार था वो 11वीं में आकर के टूटा? थोड़ा सा उस पर ऐसे लगा, पर डेंट आया, मतलब ऐसा लगा कि यार ये क्या था, हम तो सोच रहे थे हम तो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, पर यहाँ करके तो ये जो चेंज होता है, ये जो मुश्किलें अचानक से आती हैं, वो आसान कैसे हुई? सर स्टार्टिंग में जब आया था तब जो पहले 1-2 टेस्ट हुए उनमें रैंक नीचे आई थी। तब उस टाइम एक बार लगा कि अपन तो टॉपर थे 10th तक, फिर ये क्या। फिर मैंने टीचर से बात करी, तब उन्होंने कहा कि मतलब आप अभी तक 60 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट्स की क्लास में थे, अब यहाँ पे आपका कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे है, तो आपको उसी तरह से तैयार करना है। और जो भी 2 साल की जर्नी है उसमें पेशेंस मेंटेन करते हुए आगे अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करते हुए चलना। उसके बाद में भी अप्स डाउन्स आए?
बिल्कुल सर, पूरी जर्नी में मतलब लास्ट 1 मंथ तक भी अप्स डाउन्स चल रहे थे। अभी जो मॉक टेस्ट हुए थे उनमें भी सभी में सेम स्कोर नहीं था, किसी में कम भी आते थे, किसी में ज़्यादा भी आते थे। तो कभी घबराहट तो होती होगी, कई बार कॉन्फिडेंस भी डगमगाता होगा। हाँ सर बिल्कुल, कई बार जैसे नंबर नहीं आते थे तो ऐसे लगता था कि अपन क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 2 साल अपने ख़राब हो जाएंगे और अच्छा कोई रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। पर उसमें भी मतलब वही है अपना जो क्या करते थे उस समय? सर कभी जैसे क्वेश्चंस नहीं होते थे तो थोड़ा ब्रेक ले लेते थे, टीचर से बात करते थे। ऐसा कोई इंसिडेंस है जब टीचर से बात करी और वहाँ से एक बहुत बड़ा चेंज आया हो लाइफ में? हाँ सर, मतलब 11th में एक था, मेरे कभी भी 200 से ऊपर नहीं आते थे 11th में। तब जो मेरे मैथ्स के टीचर है एमएस सर, मैं उनसे मिलने गया था, उनसे बात करी। तब उन्होंने मुझे कई एग्जांपल्स दिए दूसरे स्टूडेंट्स की कि उनके भी नहीं आते थे, लेकिन जब वो कंसिस्टेंसी के साथ 2 साल प्रिपरेशन करी, उनका रिजल्ट इवेंचुअली इंप्रूव हो गया। तो उसके बाद जो भी मेरा कम भी रिजल्ट आता था तो भी मैं यही याद रखता था कि अपने को और इम्प्रूव करना है, धीरे धीरे होके सब हो जाएगा। मैट्रिक्स के पूरे सिस्टम को कैसे देखते हो गौरव? सर मैट्रिक्स के सिस्टम ने भी खूब हेल्प करी। यहाँ का जो डिजिटल सिस्टम है और जो ऑफलाइन क्लासेस हैं सभी ने मतलब काफ़ी हेल्प करी। जो मैटलैब की जो वीडियोस हैं, कोई भी क्लासेस मिस हो जाती थी, कोई भी सिकनेस की वजह से या फिर कोई भी लीव होता था तो वो भी पूरी कवर करवाई जाती है। और टेस्ट हमारे ऑफलाइन भी होते थे और जो अभी कंप्यूटर बेस्ड है उसकी प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन भी करवाई जाती है। गौरव क्या बनना चाहता है आगे? सर अभी तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ IIT से, ठीक है, फिर उसके बाद सोचूंगा आगे क्या करना है। उसके बाद में आगे सोचने वाली बात है। तो गौरव बधाई आपको बहुत बहुत। घर पे क्या रिएक्शन है सबका? सर रिएक्शन काफ़ी बढ़िया था। मम्मी को मैंने सबसे पहले फ़ोन करा रिजल्ट आती, वो भी काफ़ी खुश हुए। वो आए, फिर मैंने सभी को बताया, मेरी दादी जी को बताया, पापा को बताया, सभी काफ़ी खुश हुए। वैसे तुम्हारी पार्टी तो मुझे भी देनी है, पर मैं अभी नहीं दूंगा, जी एडवांस के रिजल्ट के बाद में। बिल्कुल सर, जी एडवांस में और अच्छा रिजल्ट लाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके दाहिनी ओर आपका दोस्त बैठा है भव्य, भव्य मोदी। भव्य, नाम में भी भव्यता है और रिजल्ट में भी भव्यता है। आपके परसेंटाइल कितने हैं? सर मेरे 99.976 परसेंटाइल थे। यार बहुत ही ज़्यादा है, मतलब खूब परसेंटाइल है ऐसे, मस्त। कहाँ के रहने वाले हो भव्य? मैं लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, लक्ष्मणगढ़ से डेली अप डाउन करते थे कि यहीं सीकर रहते थे? नहीं सर, सिक्कर में मेरे जो बुआ जी हैं उनके पास रहता था। जैसे अभी गौरव बता रहा था कि इस पूरी जर्नी में बहुत सारे अप्स डाउन्स आते हैं, यस थोड़ा सा चीज़ें ऐसा लगता है कि चरमरा सी रही हैं, बिगड़ सी रही हैं, यस। और यहाँ तक कि अभी जैसे इसने बोला कि ऐसा लगा कि कहीं 2 साल बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे। आपके साथ कैसी रही आपकी ये जर्नी? सर ये ऐसे अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं। मेनली 11th में काफ़ी ज़्यादा रहे थे क्योंकि उस वक्त एकदम ही नए एनवायरनमेंट में एंटर हुए थे। तब उस वक्त काफ़ी टीचर्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा था। काउंसलर्स रहते थे, काउंसलर्स के पास जाते थे। फिर सर जो मेन सपोर्ट मेन मेरे मेंटरशिप करते थे वो मेरे भैया हैं, बुआ जी के बेटे। ओके, उन्होंने काफ़ी मेरी उसमें पूरी जर्नी में हेल्प करी है। ठीक है। जो जहाँ पे भी ऐसा लगता था कि अब वो ऐसा लग रहा है कि बस अब तो ड्रॉप ही कर देना चाहिए, कोई फ़ायदा ही नहीं है, वहाँ पे भैया मुझे मोटिवेट करते थे कि अभी तो कर रहा है और बढ़िया करेगा और आगे चल। मुझे लगता है कि जब आप इतनी लंबी जर्नी में चलते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। मैट्रिक्स का स्टडी मटेरियल आपको कैसा लगा? उसने किस तरह से आपकी हेल्प करी? मैट्रिक्स का स्टडी मटेरियल सर बहुत ही बढ़िया तरह से डिज़ाइन किया गया है। हर लेवल के क्वेश्चंस उसमें है। जहाँ पे ऐसा लगता था कि कहीं कोई टॉपिक एकदम ही वीक है तो उसके लिए सर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी रहते थे और जो थोड़े ईजियर साइड ऑफ क्वेश्चंस थे वो होते थे। फिर जब उस टॉपिक ऐसा लगने लगता था, कॉन्फिडेंस आता था, तब उसमें ऑन द हायर साइड हायर लेवल के क्वेश्चंस, क्रिटिकल थिंकिंग वाले, वो भी काफ़ी प्रैक्टिस कराए जाते थे उनमें। पर्सनल केयर भी मायने रखती है, क्योंकि अब कौन सा बच्चा कैसा क्या कर सकता है, उसकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग टू उसको उसके बैच में भेजना जाना। मुझे लगता है आपने भी शायद कुछ बैच सफल वगैरह किया, वो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर ऐसा था कि मेरे जब थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है तो मेरा आउटपुट थोड़ा कम हो जाता है। तब उस हिसाब से मैंने अनुपम सर से वो डिस्कस किया था इस बारे में। तब सर ने एक बार सजेस्ट किया था कि बैच लोअर करा देना चाहिए। तो जैसे मैंने उसमें कराया था तो उससे मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मेरे जो स्टडीज़ में आप थोड़ी रिलैक्स हो गए, मतलब आपको आराम हो गया? यस सर, रिलैक्स हो गए तो उससे आउटपुट जो है वो पढ़ाई का ज़्यादा आने लग गया था। मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन था? उनका सर बहुत अच्छा रिएक्शन था। जब ट्रैवल था, बस में था, तब उस वक्त मैंने रिजल्ट चेक किया था, तब सबसे पहला फ़ोन मैंने फिर पापा को लगाया था। सीट पे बैठ पाए थे उसके बाद? एक बात है सर, वो मुश्किल था थोड़ा। ऐसा लगा कि बस रोके और उधर जाए। यस सर, एक फिर बार घर पहुंचे, मम्मी पापा दादा सब पूरा परिवार पसंद? यस सर। तो भव्य से यदि पूछूं कि आगे चल के क्या बनना चाह रहा है भव्य? सर इंजीनियर IIT। इंजीनियर IIT। चलिए, मेरे बाईं ओर भी 2 बच्चे हैं। मैंने कहा था ना कि ये फहरिस्त बहुत लंबी है, ये पूरा रिजल्ट क्या है ये भी मैं आपको अभी साझा करूंगा, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले इन बच्चों से आपको मैं मिला दूँ। मेरे साथ में है ऋषभ नील। ऋषभ, कितने परसेंटाइल आपके? सर मेरे 99.974 परसेंटाइल आए हैं।
ओके, बहुत माइनर सा अंतर है सब लोगों में, आप में थोड़ा 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 बहुत माइनर सा पॉइंट में आगे चल करके जीरो वाला ये डिफरेंस आ रहा है। आप सीकर से हैं? यस सर, सीकर से। 2 साल की जर्नी कैसी रही? 2 साल में जो मैट्रिक्स में सीखने को मिला है वो डेडिकेशन है। कि जब आया था जो स्टार्टिंग में, तब तो हम इतने सीरियस नहीं हुए थे यहाँ पे, बट फिर यहाँ पे बाकी लोगों को देखा, टीचर्स को देखा, वो कितना हमें कंपेल करते थे स्टडी के लिए, तो फिर थोड़ी सीरियसनेस आने लग गई। जैसे एक इंसिडेंट हुआ था कि जो कोचिंग में जस्ट आए थे, उसमें पहले महीने में मैंने 3 छुट्टियाँ ले ली थी। अच्छा, फर्स्ट मंथ में 3 छुट्टियाँ ले ली थी। फिर उसके बाद में जब मैं रिटर्न आया कोचिंग में, तब थोड़ा एक फ़र्क दिखने लगा था स्टडीज़ के अंदर की, थोड़े नंबर में कि वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं चीज़ें। सही बात है, वो एक कड़ी की तरह होता है पूरा। हाँ, फिर उस इंसिडेंट से मैंने सीखा, और फिर मैं 2 साल में कभी फिर छुट्टी ली ही नहीं, हमेशा रेगुलर क्लास में आया था, हर टीचर की बात मानी, रोज होमवर्क किया। मतलब केवल 3 छुट्टियां हैं? सर वो भी एक साथ ही ली थी। वो भी एक साथ ही ले ली थी? क्या था ऐसा? सर मेरे कोई रिलेटिव में शादी हो गई थी, तो फिर घर वालों ने बोला था कि चल ले, तो मैं ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने हर एक शादी के लिए मना ही किया था कि ये तो होती रहती हैं, ये जो काम कर रहा हूँ ये एक बार ही है मौका। सही बात है, ये एक ही बार होना है, 2 ही साल होना है, उसके बाद में पूरी ज़िंदगी भर शादियाँ अटेंड करनी है, औरों के भी, खुद की तो एक बार करनी है। अच्छा, ये बात बताओ, जैसे आप पढ़ते थे तो मैट्रिक्स के सिस्टम ने, आप एक स्टूडेंट के नाते मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हमें लगता है कि यार बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो, टाइम पर जाना, टाइम पर क्लासेस, टाइम पर टेस्ट, तो ऐसे लगता भी है कि यार ये क्या है, मतलब स्कूल से निकल करके भी स्कूल की से भी टफ जगह आ गए, ऐसा फील होता होगा? यस सर, बट डिसिप्लिन तो ज़रूरी होता ही है। कि जैसे मैं एक जो ज़्यादा बढ़िया चीज़ थी कि मेरे कुछ दोस्त होते हैं, वो मेरे को बोलते थे कि भाई वो है ना, मेरे से ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा पढ़ लेते थे। कि मेरा रेगुलर रूटीन रहता था कंसिस्टेंट कि 6 आवर पढ़ना है, होमवर्क कंप्लीट करना है तो करना ही। वो कुछ दिन तो एकदम ज़्यादा पढ़ लेते थे, अगले दिन कम पढ़ लेते थे, उसमें भी उनका एफर्ट नहीं आता था कि वो चाहे 2 घंटे किताब खोल के बैठे रहें, बट वो बैठे रहते थे। आउटपुट नहीं आ रहा है। आउटपुट वो कुछ मन में नहीं था उनके अंदर, कि एक मन में डेडिकेशन होनी जरूरी है कि जो काम हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, रीज़न नहीं था उनके पास में। सही बात है। वो रीज़न मेरे को मैट्रिक्स में मिला। और रिजल्ट सामने है। यस सर। घर वालों का क्या रिएक्शन है? सर घर वाले सभी खुशी हैं। जब मम्मी को बताया था मैंने, मम्मी ने भी बधाई दी थी, फिर मम्मी दोस्तों के साथ थी, उन सब ने फिर कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था। पर मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए ट्रायल मैच की तरह है, अब ये फाइनल मैच नहीं, ये तो आपके ट्रायल्स हैं, मतलब जिसमें आप पहले अपने प्रैक्टिस मैचेज जिनको कह सकते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि तुम्हारा तो शायद लग से सब लोगों का ये ऐसा होना चाहिए कि जेईई एडवांस्ड जो है वो हमारा टारगेट है। यस सर, 18 मई को है मेन एग्जाम। तो आंखों के सामने सिर्फ 18 मई तैरती है। यस सर। उसकी तैयारी सर अभी चल रही है। अभी ये जनवरी का अटैम्प्ट है, उसके बाद अभी तो बोर्ड्स के लिए हमें थोड़ी वो बोर्ड्स की तैयारी करेंगे, हम 12th के साथ ही कर रहे हैं ना। फिर लेकिन फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी दोबारा अप्रैल के अंदर, की जो डाउट्स वगैरह होते हैं। ओके। तो मैं कोचिंग की तरफ से पूरा एफर्ट है कि वो कभी नहीं छोड़ी। मोस्ट ऑफ द कोचिंग तो लास्ट में छोड़ देते कि हमने तो रिवीजन कंप्लीट कर दिया सिलेबस, बाकी तुम जानो। बट इन्होंने हद तक आगे तक पढ़े हैं हमारे पीछे कि रिवीजन भी करो तुम सब। उसके चेहरे पे मुस्कान आ रही है। सोनी जी बड़े मुस्कुरा रहे हो। बात करते हैं, अपने बारे में बताओ पूरा और अपने परसेंटाइल बताओ। मेरा नाम सौरभ सोनी है, मैं सीकर का रहने वाला हूँ। मेरे परसेंटाइल है 99.972। सौरभ, आपके नाम से का मतलब निकलता है कि खुशबू जो सब तरफ फैले, और आपने जो जिन परसेंटाइल के साथ में इस एग्ज़ाम को क्रैक कराया, अब तो मुझे लगता है फैमिली में ये खुशबू फैली गई होगी। हाँ सर, जो रिलेटिव होते थे ऐसे किए ना, तो शादी में क्यों नहीं आ रहा, तो दिखता ही है, घर के बाहर ही निकलता, वो भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि बढ़िया बेटा। वो भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, और यदि हम सफल नहीं हो पाते तो वो हमारे ताने भी मारते, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स को पता होता है रिजल्ट अच्छा आएगा तो भी पता होता है, बुरा आएगा तो भी पता होता है। अच्छा आगे तो हमें तो पहले ही पता था, सौरभ तो अच्छा ही करेगा, और यदि बुरा आता तो बोले हमें पहले ही पता था क्या होना है। ऐसा फील करा आपने। ये 2 साल की जर्नी डिफिकल्ट रही है आपकी थोड़ी। हाँ सर, 11th में ऐसे हुआ था कि जो 2 महीने थे वो मेरे लिए बहुत टफ थे। उसमें पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरे को भी मलेरिया हो गया था, और उसके जस्ट बाद में चिकन पॉक्स हो गया था। तो 2 महीने मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा था, और मैं मतलब ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाया था। फिर उसको कवर कैसे करा? उसका एक इम्पैक्ट ये था कि मेरी रैंक ना वो बहुत नीचे चली गई थी, लाइक 120 150 चली गई थी मेरी रैंक।
पहले मेरी नॉर्मल 20-30 आती थी तो 150 चल गई थी, और उससे में हुआ था कि मेरा ना बैच शफल होकर मैं लोअर बैच में चला गया था, तो उससे मेरे को एक धक्का लगा। फिर उसके बाद मैंने ना और ज़्यादा मेहनत करी, तो फिर आगे आगे बैच में आए। यस सर। ठीक है, तो वो 2 महीने जो छूट गया था सब, उसको कैसे कवर करा तुमने? उसके लिए मैट्रिक्स का जो मैनेजमेंट और सिस्टम है उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। मैट्रिक्स में डाउट काउंटर्स लगते हैं, जहाँ पे जाके पहले तो मैंने मैटलैब से वो सारे वीडियो लेक्चर्स देखे जो भी छूट गए थे। फिर मैंने जाके डाउट काउंटर्स पे पूछा, और फिर भी कोई टॉपिक होता था जिसको ना उसी टीचर से समझने की ज़रूरत होती थी, तो मैं या तो क्लास के बाद सर को बोल देता, सर 15 मिनट ये टॉपिक समझा दो, या फिर उनसे टाइम ले देता था और वो बढ़िया 1 घंटा टाइम दे देते थे और वो पूरा टॉपिक फिर क्रिस्टल क्लियर हो जाता था। पर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो गई होगी कि 2 महीने छूट गया है, तो 2 महीने के बाद में ऐसा तो नहीं स्टडी बंद हो गई, आगे की क्लासेज भी चल रही है, पीछे से मैटलैब से वो वीडियो भी कवर करने पड़े, तो टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ा? हाँ सर, उसके लिए मतलब मेरे को है ना, मैं जैसे बैडमिंटन खेलता हूँ तो मेरे को वो कट ऑफ करना पड़ा, मतलब उसको थोड़े दिन कट ऑफ करा। हाँ सर। उसके बाद में अब घर वाले सब खुश हैं बहुत? यस सर, बहुत खुश है। और यदि मैं सोचूं कि सौरभ भविष्य में कहाँ अपने आप को देखना चाहेगा एज ए ह्यूमन बीइंग, तो क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? इंजीनियर बनना चाहूँगा IIT से। ओके। और मतलब लोगों की मदद करना चाहूँगा। अपनी तनख्वाह में से मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा, मुझे दोगे आप? जब भी पेरेंट्स को लगता था कि ना मेरे पे स्ट्रेस लेवल ज़्यादा आ रहा है, तो पेरेंट्स की तरफ से फुल सपोर्ट था। वो कहते थे कि अगर तेरे को नहीं करना है ना, छोड़ दे, नॉर्मल स्कूलिंग कर ले। वो जब भी उनको लगता था ना जैसे मेरे पे स्ट्रेस ज़्यादा रहा, तो ना कहते थे कि ना नॉर्मल स्कूलिंग कर ले, छोड़ दे। और मेरे को एग्ज़ाम का भी थोड़ा फोबिया था, जैसे 11th में तो नहीं, पर 12th में जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जा रहे थे, मेरे को एग्ज़ाम से डर लगना स्टार्ट हो गया। तो फिर मैं 2-3 PTM काउंसलिंग करी मैंने, तो सर ने कहा कि आप है ना हो जाएगा ये टाइम के साथ। और जब लास्ट में मैट्रिक्स में JEE मेन के पहले 25 मॉक टेस्ट कराए, वो एक दिन छोड़ के एक दिन होते थे, तो फिर उससे मेरा जो एग्ज़ाम का फियर था ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। और जो ओरिजिनल JEE मेन का पेपर था उसमें भी मेरे को लगा ये तो अपने रोज़ाना वाले टेस्ट की तरह ही है, तो उसमें भी मैं बिल्कुल चिल था। बहुत बढ़िया बात। देखिए इन बच्चों की परिपक्वता कितनी है। सौरभ, जैसे सौरभ ने बताया कि वो बैडमिंटन खेलता था, ऋषभ आपको खेल पसंद थे? नहीं सर, मैं तो 2 साल में खेल आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा नहीं गया था, जैसे घर में ही बैठे रहता था मैं, तो या तो किताब पढ़ रहे थे या फिर कुछ एक जो रिलीशिंग टाइम होता था उसमें भी फोकस अगले दोबारा पढ़ने के लिए तैयार होना था। वो तैयारी कैसे करते थे? सर जैसे मैंने पहले बताया था कि नंबर ऑफ आवर्स से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है किसे क्वालिटेटिव टाइम, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दिन में 12 घंटे की तो पढ़ाई हो जाती थी, बट बीच में कुछ ब्रेक्स लिया करता था कि जहाँ पे उसमें मैं वेब सीरीज़ या मूवीज़ वगैरह देख लिया करता था। वो एक ये देखना गलत नहीं होता, बस उस पर मेरा कंट्रोल रहता था कि स्वयं का कि मैं कितनी देर दे रहा हूँ, वो फिक्स था कि 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा। एक ब्रेक लेता था 3 घंटे के बाद में, 1 घंटे का ब्रेक होता था मेरा, और उसमें से 1 घंटे बाद में मैं खड़ा होना ही पड़ता था मेरे को दोबारा पढ़ने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए कहते हैं कि यदि चीज़ों की मर्यादा तय, देखिए ये आप बच्चे हो सारे, आपके जीवन में काम आएगा। जैसे अग्नि है, जल है, ये सब मर्यादित हैं तब तक हमारे दोस्त हैं, और जब ये अमर्यादित हो जाते हैं तो सोचिए, आग आपका खाना पकाती है, पर वो यदि अपनी लिमिटलेस हो जाए तो सब कुछ जला के नाश कर देती है। पानी के बिना जिंदगी नहीं चलती, अमर्यादित हो जाए तो सुनामी बन करके सब कुछ खत्म कर सकता है। तो इन चीज़ों में कोई कमी नहीं है, पर आप जब इनकी मर्यादाओं को खो देते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल काम होता है। ये अच्छी बात है कि आपने उसको मर्यादा में रखा है। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, मैं आप चारों से पूछ रहा हूँ ये सवाल, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे? नहीं, चारों का अकाउंट ही नहीं है? मेरा अकाउंट था पर फिर मैंने ना उसको डीएक्टिवेट कर दिया था। अच्छा, मेरा अकाउंट था इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट दोनों पे था, पर फिर मैंने उसको दोनों को डीएक्टिवेट कर दिया था अकाउंट को, और वो 2 साल से अब तक नहीं खुला। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनको पता है कि अभी सोशल मीडिया अकाउंट की जरूरत नहीं है। अभी वहां पर थोथे स्टेटस लगाने से बेहतर है पहले अपना स्टेटस बना लिया जाए, ताकि फिर लोग उसको लगाएं। जैसे मेरे आज सोशल मीडिया अकाउंट्स में देखेंगे तो आप इन सब बच्चों की फोटो लगी हुई है स्टेटस के रूप में, तो यदि इन्होंने अच्छा करा तो ये स्टेटस में आने लायक बने, स्टेटस में आने लायक बन जाएंगे तो स्टेटस अपने आप लगने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए सोशल मीडिया देखने की भी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मैं आप चारों को, आपकी पूरी फैमिली को खूब खूब बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि ये जो ट्रायल मैच था, ये जो प्रैक्टिस मैच था, इसमें तो आपने ज़बरदस्त परफॉर्म करा है, पर याद रखिए अभी सामने आने वाला 18 मई JEE एडवांस्ड, वो बड़ा लक्ष्य आप लोगों के लिए है। उसके लिए तैयार हो बिल्कुल? ऐसा तो नहीं कि इस रिजल्ट की खुमारी मस्तक पे आ गई हो, भी किसी की भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही परिपक्व बच्चे ऐसे बेहतरीन परिणाम देते हैं।
मैं आप सबको, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं इस वीडियो को आप भी देखिए और अपने बच्चों को जो आने वाले समय में बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करने वाले उनको भी दिखाइए और उनको बताइए कि सफलता एक दिन में मिल जाने वाला, 2 मिनट में पक जाने वाला मैगी नूडल नहीं है, बल्कि अनवरत सिकाई के साथ में, अनवरत प्रयासों के साथ में, लंबे समय तक किए गए प्रयासों का परिणाम होता है जो सफलता के रूप में बदल करके सामने आता है। आपका भी यदि मन है कि आप IIT करें, आप इंजीनियरिंग करें, तो मैट्रिक्स JEE एकेडमी में। आपका मन है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन, और आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पानी है तो मैट्रिक्स हाई स्कूल आपका स्वागत करती है, इंतजार करती है। आइए मिलकर के बड़े सपने देखते हैं और उनको पूरा करते हैं।